फाइनली राजस्थान के उस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। दोस्तों, इस पन्ना मीणा की बावड़ी के अंदर भारत की मूवियों की भी कई मूवियों की शूटिंग इस बावड़ी के अंदर की जा चुकी है। जैसा कि धड़क मूवी, दबंग 3 मूवी की भी शूटिंग की 16 ऐतिहासिक बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया था, जिसमें से एक कुंड ये भी बताया जाता है पन्ना मीणा की कुंड, या इसे पन्ना मीणा का बावड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। और इन्हीं भारत में से जो 16 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुआ था, भारत सरकार ने जो 16 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किए थे, उसमें से राजस्थान की 6 बावड़ियों को शामिल किया गया है। इससे जो अंबिकेश्वर महादेव का जो मंदिर में जो शिवलिंग है, उसका संबंध भी इस बावड़ी से बताया जाता है। क्योंकि जैसे बरसात के दिन आते हैं तो इस बावड़ी के अंदर, यानी कि इस बावड़ी का जो जल स्तर है वो ऊंचा ऊंचा होने लगता है, और ऊंचा होने के साथ यहाँ से इस बावड़ी के अंदर से सब बताया जाता है कि इस बावड़ी के अंदर सुरंग है, जिसके सुरंग के माध्यम से वो पानी उस अंबिकेश्वर महादेव के शिवलिंग पर पहुंच जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं पिंटू रिपोर्टर राजस्थान विश्वविद्यालय एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों यूट्यूब चैनल यूनिराज प्रजापत चैनल पर। दोस्तों, आज मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक छोटी सी तहसील जिसका नाम है दोस्तों आमेर तहसील, और इसी आमेर तहसील में दोस्तों आज मैं मौजूद हूं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो का जो उद्देश्य होने वाला है, जैसा कि दोस्तों आपके ये जो सामने जो ये जो बावड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है पन्ना मीणा की बावड़ी, या इसे पन्ना मीणा का कुंड कहा जाता है। दोस्तों, इस आमेर का जो इतिहास है वो कुछ ऐसा इतिहास मिलता है कि इस क्षेत्र पर पहले मीणाओं का अधिकार हुआ करता था। दोस्तों, मीणा लोग यहाँ इस क्षेत्र पर राज किया करते थे, और बाद में यहाँ पर कछवाई जो शासक थे उन्होंने यहाँ पर राज किया था दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो का जो उद्देश्य होने वाला है वो है इस बावड़ी के बारे में जानना। ठीक है दोस्तों, ये जो बावड़ी बताई जाती है ये लगभग 1300 साल पुरानी बावड़ी बताई जाती है। इस आमेर तहसील के अंदर एक ऐतिहासिक कुंड जिसका नाम है पन्ना मीणा का कुंड, या इसे पन्ना मीणा की बावड़ी कहा जाता है। दोस्तों, इस बावड़ी की जो गहराई है वो लगभग 200 फीट बताई जाती है। और अभी जो आप इस बावड़ी के अंदर, यानी कि जो पानी देख रहे हो, ये पानी लगभग इस बावड़ी के अंदर 50% ये बावड़ी भरी हुई है। लेकिन बरसात के दिनों में ये बावड़ी, यानी कि ये जो सेकंड वाला जो आपको जो बरामदा जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर तक पानी पहुंच जाता है दोस्तों, बरामदे के ऊपर। और बात की जाए इस बावड़ी के अंदर जो पानी आता है वो बारिश का ही पानी आता है। और इधर इन पहाड़ियों के उस पार एक तालाब भी बताया जाता है जिसका नाम है सागरी ही, उस तालाब को कहते हैं सागरी ही नाम है, सागर जलाशय के नाम से उसको जाना जाता है। उसी जलाशय का पानी, ऐसा बताया जाता है कि उसी जलाशय का पानी इस बावड़ी के अंदर आता है। बात कर ली जाए इस बावड़ी के अंदर, यानी कि ये जो आपको जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ स्रोतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस बावड़ी के अंदर लगभग 1800 सीढ़ियाँ बताई जाती है, और इसकी जो गहराई है वो है 200 फीट ये गहरी बताई जाती है। बात की ली जाए कि ये जो पन्ना मीणा की बावड़ी है, इसे पन्ना मीणा का कुंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1300 साल पहले बन गई थी। लेकिन इसका जो वर्तमान जो स्वरूप जो आया था वो महाराजा जयसिंह के काल में, महाराजा जयसिंह के काल में, आमेर के महाराजा जो जयसिंह थे उसके काल में इसका वर्तमान स्वरूप इस बावड़ी का आया था। दोस्तों, इसको पन्ना मीणा का कुंड या इसे पन्ना मीणा की बावड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पन्ना मीणा एक व्यक्ति था जो आमेर के जो महाराजा जो जयसिंह थे उनके दरबार में वो कार्यरत हुआ करते थे, और उन्होंने इस बावड़ी को आधुनिक रूप दिया था जिसका नाम है पन्ना मीणा की बावड़ी। इसका इतिहास तो इस बावड़ी का कुछ ऐसा मिलता है कि ये बहुत पुरानी बावड़ी है, और राजस्थान में ये जो बावड़ी है इसके ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुका है।
दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 2019 के अंदर भारत की 16 ऐतिहासिक बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किया था, जिसमें से एक कुंड ये भी बताया जाता है पन्ना मीणा की कुंड, या इसे पन्ना मीणा का बावड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। और इन्हीं भारत में से जो 16 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी हुआ था, भारत सरकार ने जो 16 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी किए थे, उसमें से राजस्थान की 6 बावड़ियों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध जो बावड़ी है वो आभानेरी की दोसा वाली बावड़ी, जिसका नाम है चांद बावड़ी, वो भी राजस्थान के अंदर एक प्रमुख स्थान रखती है। दूसरी बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, वो बूंदी में स्थित है। और तीसरी जो बावड़ी जो कुंड है वो है नागर सागर कुंड, वो भी बूंदी के अंदर स्थित है। और इसी के अलावा अलवर ज़िले की नीमराणा बावड़ी और जोधपुर की तूरजी झालरा का कुंड भी। और इसी के अलावा छठे नंबर की जो बावड़ी है ये पन्ना मीणा की बावड़ी, या इसे पन्ना मीणा का कुंड कहा जाता है, जिसके ऊपर भारत सरकार ने वर्ष 2019 के अंदर डाक टिकट जारी किया था, जिनमें से एक बावड़ी ये भी है। और तो इस पन्ना मीणा की बावड़ी के अंदर भारत की मूवियों की भी कई मूवियों की शूटिंग इस बावड़ी के अंदर की जा चुकी है, जैसा कि धड़क मूवी, दबंग 3 मूवी की भी शूटिंग और कई शॉट्स इस बावड़ी के अंदर से भी लिए गए हैं। और ये जो क्षेत्र है भारत की कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग में हाईलाइट हुआ क्षेत्र है। और आमेर का किले का भी कई फिल्मों में शूटिंग की गई है। और इसी के अलावा कह सकते हैं हम ये जो पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये भी एक बॉलीवुड पॉइंट शूटिंग रह चुका है, और आप देख सकते हो यहाँ पर। और इस बावड़ी के जस्ट यहाँ पे आपको एक बिहारी मल जी का जो मंदिर है ये भी नज़र आ रहा होगा, और अभी हम आपको इस बिहारी मल जी के मंदिर में भी लेके जाएंगे। और इधर की साइड आपको यहाँ एक अमकेश्वर महादेव का मंदिर भी है। और कहते हैं कि इस जो अमकेश्वर महादेव का जो मंदिर में जो शिवलिंग है उसका संबंध भी इस बावड़ी से बताया जाता है, क्योंकि जैसे बरसात के दिन आते हैं तो इस बावड़ी के अंदर, यानी कि इस बावड़ी का जो जल स्तर है वो ऊंचा होने लगता है। और ऊंचा होने के साथ यहाँ से इस बावड़ी के अंदर से सब बताया जाता है कि इस बावड़ी के अंदर सुरंग है, जिसके सुरंग के माध्यम से वो पानी उस अमकेश्वर महादेव के शिवलिंग पर पहुँच जाता है।